वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने देखा होगा कल का पेपर या फिर आपने भी दिया होगा। तो हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे कि उसके एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकते हैं और अगर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। आप देख लिया अपने में। और ये मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आंसर होंगे वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। दूसरा जो है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो वो बांकीपुर में 1912 में हुआ था, ठीक है। इसको मुधोलकर जी ने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। तो दो आंसर आपको मैंने बता दिया। तीसरा जो है उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को, तो हम उनको लोकनायक जी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो ये श्यामल दास कॉलेज, श्यामल दास लिखा है लेकिन श्यामल दास कॉलेज भावनगर में उन्होंने किया था, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा कि विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो ये सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। हज़रत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला जी फैजाबाद उत्तर प्रदेश से ही थे, और बेगम जीनत महल भी थी। तो ये तीन, कम से कम तो तीन तो होगा ही होगा। जीनत महल भी थी, तो ये इसका आंसर ई हो जाएगा। ये अगला है कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसका सब ब्रेक थे लेकिन किंतु इंजन नहीं था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1915 का अधिनियम के बारे में बताया था। यहाँ पर बहुत सारे डाउट आ रहे लोगों को, लेकिन मैं बताऊंगा कि आयोग ने भी कई सारे जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वगैरह, उसमें 24 दिन ही यूजली माना जाता है, क्योंकि जो 6 मार्च से 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक जो ये वक्त आता है, तो आप देखोगे तो 25 इस तरह से हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप समझो कि इसमें कंप्लीट कितना डेज हुआ था। लाइक अगर 12 से स्टार्ट किया जाए तो पूरे करने में 5 अप्रैल तक ही आप गिन के चलें, क्योंकि 6 अप्रैल को तो उन्होंने क्या किया था कि पूरी ख़त्म कर ली थी। तो इस टोटल यात्रा में कितना दिन लगा था, तो इस हिसाब से लेकर के चले तो मैं यहाँ पर इसका आंसर सी बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन। खैर इसका कोई भी 100% हो सकता है कि आगे पीछे गलत हो जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही बता रहा हूँ आपको, और उसको रीजन के साथ मैं बता रहा हूँ। अगला है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना, तो देखिए ये हमारे दिल में है। ये हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल जी को ही जानते हैं कि उन्होंने ही क्या किया था कि इसको कई बार बोला था, लेकिन रचयिता वो नहीं थे इसके। बिस्मिल अजीमावादी थे इनका, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपका आंसर। 8वां जो हो जाता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा, तो ये हम लोग बहुत बार पूछा भी गया है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो स्टार्ट हुआ था उसी में, ठीक है। ये बहुत सारा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ कि 1945 है, इसमें जो दिल्ली में INA का मुकदमा हुआ था, जिसमें कि जो शहनवाज ढिल्लों वगैरह थे और सहगिल करके थे, नवाज सहगिल, इस तरह से करके 3 लोग थे। उनमें से उनका जो केस वगैरह लड़ा गया तो उसमें थे कुछ लोग आते हैं जिनमें भूलाभाई देसाई आते थे, यहाँ तक कि जिन्ना जो जो कायदे आजम जिन्ना जिन्हें बोलते हैं पाकिस्तान के फादर कहे जाते हैं, वो भी थे इसमें, ठीक है। आसफ अली वगैरह थे। तो इसमें अभी फ़िलहाल तो हमें आंसर में जो है यहाँ पर बी होगा इसका आंसर। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है ऐसा क्वेश्चन कि ये स्टुटगार्ट ये जर्मनी में था, ठीक है। ये इनको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी, मैडम भिकाजी कामा, ठीक है। तो इसका आंसर स्टुटगार्ट। देख लें हमारे पास एक कौन सी जोड़ी सही है, तो इसमें अब देखिए कि विनोबा भावे जो थी वो द्वितीय नहीं प्रथम सत्याग्रही थे। CR दास को देशबंधु कहते हैं, वो सही बात है। विलियम वेडेबर्न ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1907 को बहुत फेमस है, सूरत स्प्लिट के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें क्या होता है कि रास बिहारी घोष जी ने क्या किया था कि इसको प्रिसाइड किया था, तो ये गलत हो गया।
और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, इस पे लोगों का डाउट है कि क्या पेरिस में भी किया था। तो देखिए ऐसे तो लंदन के लिए हम लोग जानते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या था, इंडियन हाउस का लंदन में किया था। ये इंडियन हाउस जो था वहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट लोग वहाँ पर आकर के रहते थे। वो एक तरह से हॉस्टल के तरह था। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स वगैरह होते थे वहाँ पर आकर के रहते थे, फिर रिवोल्यूशनरी बातें भी ये करने लगे थे वहाँ पर। तो अब फिलहाल आंसर के हिसाब से तो ये बी ही होगा। और जिनका बी जिन्होंने भी लगाया है उस चीज़ को आप करेक्ट मान करके चलें कि आपका बी ही होने के 99% चांसेस है। ये 13 वाला जो है कि किस दिन को पूर्ण स्वराज, तो ये हम जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसी के में ये पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। फिर मनाने के लिए भी बोला गया कि चलो हम लोग मनाते हैं। तो क्या हुआ था ठीक, क्योंकि दिसंबर के अंत में ही हमेशा लाहौर अधिवेशन, मतलब कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का होता है आज भी, और उस वक्त होता था। तो जैसे ही जनवरी हुआ तो 26 जनवरी को इन्होंने मनाया। और इसी को क्या करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जब बना और उस दिन लागू हुआ था जिस दिन, तो उस दिन को डेट हम लिखते 26 जनवरी रखते हैं। तो ये इस वजह से भी याद होगा आप लोग को। तो इसका आंसर ये होगा। बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी, इसलिए हम लोग मनाते हैं 22 मार्च 1912 को ये स्थापित हो गया था। और ये 3 कटिया सिस्टम बहुत फेमस है। 3/20 ये चंपारण से ही है, 3 कटिया सिस्टम था। यहाँ पर देखिए जितने भी मैथ के वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं और 2-2 मेथड से मैंने बताने का आपको प्रयास किया, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें। ऐसे में तो ये मैं मैथ्स को क्वेश्चन को भी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सारे के क्वेश्चन को बना दिया है। ठीक है, लगभग मैंने 2 तरीके से बताने का प्रयास किया, कोई एक ही बताया। तो यहाँ अदरक तना है जड़ नहीं। देखिए नोड और इंटर नोड दोनों ही होते हैं इसमें, ये तो सही है, लेकिन अदरक के तना क्यों है जड़ नहीं, तो इसका मेन रीज़न यही आता है, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं इस वजह से। ठीक है, और ये क्षैतिज रूप से बढ़ता है इस वजह से। देखिए ये अदरक जो होता है क्षैतिज रूप से भी बढ़ता है, इसका एक्सप्लेनेशन जब भी आप देखेंगे तो ये भी होता है। लेकिन अदरक तना क्यों है और जड़ नहीं, इसका रीज़न जो होता है वो नोड और इंटर नोड है। तो यहाँ पर 26 का बी मैं बताऊँगा आपको। 27 का जो है वो फ्रिक्टोज होगा। फ्रिक्टोज जो होता है कि वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, अराउंड 10 टाइम्स मीठा ज़्यादा होता है चीनी के मुकाबले, और ये सबसे मीठी चीनी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये हो गया आंसर। उसके बाद जो है कि सच्चा फल नहीं, ये ट्रू फ्रूट नहीं है। तो ट्रू फ्रूट का ये एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है कि जो डायरेक्ट जो होता है भ्रूण से एक तरह से जन्म। तो यहाँ पर जो है ये सब पूरा जो होता है कि वो फल की तरह ही होना चाहिए। लाइक खजूर जो होता है कि पूरा चीज़ आप खा सकते हो, आलू बुखारा, ठीक है, और अंगूर, ये तीनों को आप क्या कर सकते हो कि पूरा खा सकते हो। फल जो होता है ना वो ये सच्चा फल में नहीं गिना जाता, सेब वगैरह आम वगैरह को नहीं गिना जाता सच्चा फल में। तो ये आप 28 का ये आप इसका मान लें। ये फलियाँ पौष्टिक होती हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन होता है। ये लेग्यूम्स के बारे में बात कही गई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लौंग जो होता है वो हमेशा एक फूल की कली होती है, ये तो हमें पता होगा। 10 का 30 का डी। 31 में मांसपेशियों में दर्द के उपचारण में हाँ हमेशा ये इंफ्रारेड होता है। ठीक है, ये माइक्रोवेव या फिर यूवी रेज नहीं होता, इंफ्रारेड का यूज करके क्या होता है कि विकिरण के वजह से क्या उपचार किया जाता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि इकलौता यही है, तो इसको आप अच्छे से समझ ही लें। ये कोई यहीं पर मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्मूले पर जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेट करने में आएगा तो कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा है, इसमें इसका वैल्यू पूछा है, तो आप इस चीज़ को समझें। इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे इसको इधर रख करके। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। ये जो हमारा 33 है, ये गर्म करने पर अर्धचालक का जो होता है तापमान जो होता है वो घटता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, कंडक्टर को जैसे आप गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रेजिस्टेंस सारे जो होते हैं ना एटम्स, जो अणु जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं, बिल्कुल रोक देते हैं प्रवाह को, तो वो कंडक्टर में होता है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर तो ये घटता है। ठीक है,
ये जो होता है फैराडे स्थिरांक जो होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो हमेशा ही एक कांस्टेंट होता है जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि इलेक्ट्रोलाइट पर नहीं करता वगैरह वगैरह पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश बल्ब जो होता है वो, ठीक है, ये तो बहुत फेमस बात हुई, 9.46 इंटू 10⁻15 जो होता है इसका मीटर पर, ठीक है। जी हाँ, मीटर में मैंने ये बताया था। तो ये मीटर जो होता है इसकी एक दूरी होती है 1 लाइट ईयर मतलब, तो ये जो होता है हमेशा दूरी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जब माध्यम प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में गुजरता है तो क्या नहीं बदलता, तो यहाँ पर आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो हो जाता है तरंग दैर्घ्य, ये भी लाइट के यहाँ स्पीड से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हमारे पास जो है कि पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये बहुत फेमस है, ठीक है। माइकल कॉलिंस जो थे रख नहीं पाए थे अपना, ठीक है। और जो दो सेकंड थे वो बज एल्ड्रिन थे, ठीक है। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि दूसरा कौन हो सकता है, तो बज एल्ड्रिन। यहाँ पर प्लूटोनियम में कितना, तो इसको अच्छा सा फॉर्मूला है जो P+n से आप करते हो, तो यहाँ पर n का वैल्यू रखा है, तो आप यहाँ पर यहाँ पर 242, यहाँ पर 94 रख करके आप निकाल सकते हो, इसका 148 आंसर आ जाएगा। तो इसका 148 होगा। सबसे ज़्यादा श्यानता मतलब विस्कोसिटी कौन सी है, तो यहाँ पर शहद, हनी। यहाँ पर जो दूध किसका घटिया स्रोत है, तो ये लूसेंट में भी है कि दूध में क्या होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने के लिए जो यूज किया जाता है उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का, वो आपको फूकने को कहते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसका रंग बदल जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से। और ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के थे, तो जो एंजाइम होता है फेमस एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज की वजह से क्या होता है कि इसका रंग बदल जाता है, सॉरी, ये ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चूने के पानी को किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये CO2 की वजह से, ठीक है। क्योंकि चूने का पानी जो होता है इस तरह से बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हमने कह दिया, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या होता है कि अभी रंग इसका बदल जाएगा। फिर पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि हमेशा क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन हमने बचपन से पढ़ रखा है। 46 में जो है 3 से 4 जो होता है वो करने पर 3 से 6 अगर बदलता है pH, तो इसमें H+ का आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, क्या कॉन्सेंट्रेशन का कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि pH = माइनस हम लोग करते हैं लॉग में करके, इसको ब्रेसेस के अंदर रख करके H+ हम लोग रखते हैं, ठीक है। मतलब कि आप समझो कि यहाँ पर जो भी अगर जो भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी चेंज होगा तो ये माइनस यहाँ पर लगा, यानी कि वो कम ही होगा। अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव भले ही चेंज हो, 3 से 6 हो, 3 से 10 हो, 3 से 20 कुछ भी हो, तो यहाँ पर हमेशा निगेटिव ही इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है। इस हिसाब से भी आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर कम होना ही है, ठीक है। और वहाँ पर लॉग हो जाएगा तो कम, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ये बी और डी वाला, ठीक है, B, C, D वाला। लेकिन 3 कम होना था, तो लॉग में जब भी हम लोग जाते हैं तो ऊपर में हम लोग रेज जब करेंगे 10⁻³ हम लोग करते हैं ऊपर, इस सब से जो 3 का डिफरेंस है, तो हमारे पास 1000 गुना जो कम हो जाएगी, ये आंसर आता है। 46 का हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। जो अगला है कि रेत और नेफ्थलीन हमेशा क्या होता है कि सब्लाइम हो जाता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बेंजीन का सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितना होता है, तो बेंजीन का एक सिंपल सा आप जब भी देखते होगे, बेंजीन को आप जब भी देखते होगे तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें आप समझ लो कि यहाँ पर हर जगह H होता है, क्योंकि 6H भी है, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला था C6H6, ठीक है। यहाँ पर 6H भी होता है
अब इस 6 एज की वजह से आपको क्या होता है कि यहाँ पर आप इस तरह से गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से एक 6, यहाँ पर आप समझ लो 6 हो गया, 6 कार्बन, और ये अटैच जो होगा एच जहाँ जहाँ भी है उसको भी आप गिन लें, तो ये 6 आपके पास हाइड्रोजन हो गए। तो 12 आपके पास क्या हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। लेकिन यहीं पर 2 जगह क्या होता है कि इस तरह से भी किया रहता है, आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो इस तरह से, तो इस तरह से तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो ये हो जाएगा 12 और 3 48 एंड सी। ये 9th जो होगा 49th यूरिया कौन सा है, तो ये हमेशा CHNO इसमें होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन सभी होता है यूरिया में। यूरिया हमारे लीवर में बनता है, ठीक है। निम्न कौन सा उष्म का सबसे अधिक कुचालक है? यहाँ पर हमारे पास जो आंसर भी है और इसमें जो मुझे भी रेलेवेंट लगा वो है लेड, सीसा। वो क्या होता है, बहुत कुचालक है, ठीक है, सबसे बड़ा। और यहाँ पर एंटी यहाँ पर जो रक्त के थक्के नहीं जमने देता वगैरह, बनाने में बनाने में मदद करता है वो फेलोक्विनिन, यानी कि विटामिन के, ठीक है, फेलोक्विन उसको बोलते हैं। पार्किंसन जो बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल दिया गया था, तो ये ओविड कॉल्सन थे, ठीक है, इनको दिया गया था पार्किंसन के उपचार के विकास के लिए। थायराइड उसी कमी की वजह से क्या होता है कि ये ठीक तरह से काम नहीं करता। करवाहट के लिए जो मानव जीव का कौन सा हिस्सा जो होता है संवेदनशील होता है, तो हमेशा ही ये जो आप देखिए, तो ये हमेशा ही जो पीछे का हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, वो जो होता है करवाहट वगैरह या फिर बीटरनेस जो तीखापन होता है उसको मापता है, ठीक है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो और आगे वाला हिस्सा मीठा के लिए होता है, और बीच वाला जो होता है वो टेस्टलेस होता है, यानी कि स्वादहीन होता है, ठीक है, और आगे वाला नमकीन के लिए होता है। तो इस हिसाब से आप समझे तो ये 55 का जो होता है सी हो जाएगा यहाँ पर। 56 अब देखिए, तो फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ, मतलब कि इसमें इन्होंने बोला था फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया के लिए फेमस है, क्योंकि 100 रुपीज़ का जो कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला जो है कि लघुवृत्ति चीलूपो को दादा फाल्के पुरस्कार मिला है, तो वो किस राज्य की, तो अरुणाचल प्रदेश की ये चीलूपो है। अगला जो है हमारे पास कि किस निजी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये HDFC ने किया है, जिसका शशिधरन जगदीशन इनके जो है वो अभी MD हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड CEO है। अभी भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले किस शहर के हम सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण शुरू किया, तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में उस पर किया था। अगला जो है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया, तो ये अम्बाला में किया गया था, ये हरियाणा में। तो ये जुलाई में क्या हुआ था कि उतरा था, ये पहला जो 5 जो शुरुआत के आए थे वहाँ पर उतरे थे अम्बाला में। और जो सेकेंड जो फेज था वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में उतरा था। तो भारत की पहली जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, रुद्रम है इसका नाम, तो मिलाते जाएंगे। अगला जो है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का, तो नीतू डेविड ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी भी रही हैं, उनको चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें USA ओपन किसने जीता ये समझ में आ रहा है इसी से, तो नाओमी ओसाका है, ठीक है, नाओमी ओसाका। और जो पुरुषों में थे वो थे डोमिनिक थीम, ठीक है, पुरुषों में। और ये जो 4 अक्टूबर 2020 को मैराथन जो होता है उसमें कौन हुए थे, शुरा किटाटा जी प्रथम आए थे इसमें। और इलियुड किपचोगे जो कि
पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 घंटे के पहले ही एक मैराथन ख़त्म किया था, तो ये हमेशा ही फर्स्ट रहते थे। लेकिन शुराकी टाटा जी इस बार फर्स्ट आए हैं। MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने 15 अगस्त को किया तो सुरेश रैना जी ने संन्यास ले लिया था। किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष चुना गया था? परेश रावल जी को फिलहाल में रिसेंटली में। और DRDO के जो प्रमुख है वो G सतीश रेड्डी। अगला जो है कि ये रितेश अग्रवाल और डॉक्टर बुशरा अतीक को किस फील्ड में, मतलब कि उनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, तो वो मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा विज्ञान में। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का चुना गया है। ठीक है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने सबसे प्रभावशाली में किया? तो आयुष्मान खुराना जी को। फिर अगला जो है कि भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग दिया गया, तो अभी 8 को दिया गया। ठीक है। ये डेनमार्क की संस्था FEE इसको क्या करती है, वो देती है। ठीक है। तो अभी 8 को दिया गया था। फिर अगला जो कि रामविलास पासवान जी ने सफ़र शुरू किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनीतिक दल से स्टार्ट किया था अपना करियर। और ये भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर 2020 को ही किया गया था। और सम्मेलन द्वारा किस घर तक फाइबर के लिए को क्या किया जाता है कि योजना प्रारंभ किया था? मोदी जी ने खुद आकर के, तो घर तक फाइबर बिहार सरकार ने किया था। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस विधानसभा चुनाव से निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं से हुए थे। और कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी में कौन कौन है, और इसमें है कि कौन सदस्य नहीं है? यहाँ पर 4 आते हैं, तो भारत आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अमेरिका आता है। चीन नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। अगला है हमारे पास कि वीडियो में सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं, भारतीय संस्कृति एंड पर्यटन के जो मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, तो उन्होंने ही क्या किया था कि इसका रिप्रेजेंट किया था भारत को। और आसियान का शिखर सम्मेलन का वर्चुअल कहाँ पर हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था, क्योंकि आसियान का जो भी अभिवार्ता हो रही है, जिसमें भारत आसियान वार्ता या फिर जो भी हो रहा है अभी, तो वो ये वियतनाम में हो रहा है, मतलब कि D में हो रहा है, 79D। कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पर? तो सिंगापुर। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज होती है। और भारत की जो रैंकिंग थी 116 थी। ये भी पूछा जा सकता है आने वाले कोई एग्जाम में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन जो मागा जो था, उसको किससे संबंधित है? तो वो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है, री इलेक्शन कैंपेन था। किस अरब देश ने पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको प्रारंभ किया? तो UAE ने किया है, संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश? तो मिस्र ने किया था 1969 के ही करीब में। ठीक है। उसके बाद जॉर्डन ने किया था 1970s में। और फिलहाल बहरीन वगैरह ने भी किया है। तो पहला इसका आंसर 83A हो जाएगा। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो भारत को 35 वर्ष बाद क्या हो गया है, इसका गवर्निंग बॉडी बनाया गया है। तो सितंबर 2020 में प्रारंभ किया ऑपरेशन मेरी सहेली के लिए। रेल में क्या होता है कि उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने से संबंधित है, महिलाओं की सिक्योरिटी। तो B होता है उसका आंसर, इसका आंसर B। ठीक है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा
की ओर गांधी जी का ध्यान, ये बहुत बार पूछा गया, और राजकुमार शुक्ल जी थे, ये पिपरा निवासी थे। ये प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन थी? तो राजगीर थी। तो राजगिरी तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा। स्वामी सहजानंद ने किससे संबंधित थे? किसान सभा से थे। यहाँ पर प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में इन्होंने के हेड थे, ये प्रेसिडेंट थे। और ये भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो था, प्रथम जो सत्याग्रह था, जो सविनय सत्याग्रह था, वो था चंपारण, क्योंकि इसको हम लोग पहला सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, पहला ही इसको। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। नॉन कोऑपरेशन, और जो पहला जो था नॉन कोऑपरेशन जिसको उस तरह से अगर आप कहें तो वो था अहमदाबाद, जिसमें भूख हड़ताल पर हो गया था। लेकिन ये पहला सिविल डिसोबीडियंस, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन में, यहीं पर। ये कालीबंगन मतलब ब्लैक बंगल, बैंगल्स होता है जो चूड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मिले। जूते हुए खेत वगैरह वहीं पर मिले हैं। तो यहाँ पर 90 का ये हो जाएगा। जो अगला है कि त्रिरत्न, ये सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था वगैरह, इसमें ये है जैन धर्म में, क्योंकि KFC से ऐसे हम लोग याद रखते हैं। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। जो अगला है हमारे पास की, किस शासक की चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने किया गया था, कुंडग्राम कश्मीर में किया था। ठीक है, इसके जो हेड थे वासुमित्र थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो तो अश्वघोष। ठीक है, तो याद रखेंगे। 93 में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कन्नड़ ऋषि ने वैशिष्टिका में बताया इसको। किस दिव्य सुल्तान ने रक्त एवं लौ की बलबन, इसके लिए बहुत फेमस थे, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, जिसमें काफ़ी कठिन जो भी डिसीजन लेते थे। स्थानीय स्वशासन के लिए कौन जाते थे? जिसमें विलेज असेंबली वगैरह था, तो वो चोल वंश बहुत ज़्यादा फेमस थे। जो पीटर ड्यूरा थे वो दीवार में अर्ध कीमती पत्थर जड़ों को जड़कर फूलों की नक्काशी करने से थे। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के कारखाने बनवाए? तो वो जो ऐसे तो बहुत ज़्यादा जो फेमस थे वो जहांगीर थे, लेकिन ये चित्रकारी को लेकर के जो बात कही जा रही है उसमें अकबर का भी नाम आ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा विवाद भी है, लेकिन मैं जो कहूँगा वो हो जाएगा वो आंसर जहांगीर नहीं। बंगाल में भी शासन प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई थी, लागू की गई? तो वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसको क्या किया था कि ख़त्म किया था जब वो गवर्नर बने थे, और 1773 में वो क्या हुए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो बन गए थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास रॉबर्ट क्लाइव। किसने 1813, ये बहुत फेमस है, 93 में शिकागो में आयोजित धर्म कार्यक्रम में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। 1923 में स्वतंत्रता स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और NG केलकर, एक ये भी थे NG केलकर। ठीक है, तो सी उसका आंसर था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ठीक है, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। यहाँ पर जो 1859 वगैरह में जो विद्रोह हुआ था उसमें मेंशन है इसके बारे में। ठीक है, नील विद्रोह। 1760 का जो वनडेवास का युद्ध था, ठीक है, जिसको फ्रांसीसियों के विरुद्ध ही इन्होंने लड़ा था अंग्रेजों ने। और इनमें से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम निर्वाचक मंडल का आरंभ जो किया था? वो था भारतीय परिषद अधिनियम ने डी। जो 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो वो था सिंहभूम में। ठीक है, बुद्धू भगत
बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ था। और बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। यहाँ पर जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा विवाद है, लेकिन जो इस हिसाब से आंसर भी है मेरे पास वो हो जाता है मुंडा जमुई में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मुंडा जमुई में नहीं पाए तो बी होगा इसका आंसर। यहाँ पर जो हो जाता है कि भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, तो ऐसे तो 7.76 है, तो इस हिसाब से ई होने चाहिए। लेकिन जो ये लेटेस्ट डेटा है, लेकिन जो पुराने जो रिकॉर्ड्स और जो अभी तक अपडेट नहीं किए गए लेकिन इसी साल के अंतर्गत आते हैं वो 7.2 तक ही बात करते हैं। तो ये दोनों में कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरा आंसर होगा ई 107। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि उद्यान। ठीक है, और यहाँ पर टाइगर रिजर्व है मेन, और बिहार में टोटल टाइगर्स 31 है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। ये 4 इस तरह से द्वीप है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे बड़ा जो होता है होन्शु। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का है? तो डेनमार्क का है। और यहाँ पर है यहाँ पर जो होगा कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन है? तो चीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और भारत में जो करता है वो है कर्नाटका। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? एशिया में अफ्रीका में 54 है, एशिया में 48 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी आबादी का तुलना में सबसे अधिक है? तो वो मिजोरम में जो है सबसे ज़्यादा अधिक है। और कर्नाटक क्षेत्र में नहीं है तो चिकमागलूर, कूर्ग, बाबा बुडान गिरी ये सब कुछ है, लेकिन पुलनेज नहीं है, तो ये तमिलनाडु में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? वो है कच्छ। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो बागमती उत्तर से ही प्रवाहित होती है, और कोसी ये सब मिलकर के क्या होती है कि सुपौल और आसपास के जो भी एरियाज हैं नॉर्थ बिहार में, यहाँ पर कहर बरपाती हैं। कमला भी उसी में से एक है, कमला बैरेज आपने सुना होगा, मधुबनी के आसपास है। तो इसी से पता चलता है कि उधर से ही सब आ रही है। गंडक तो आती है उधर से, और गंडक तो ये चारों उधर से ही प्रभावित होती है, नॉर्थ से, नॉर्थ की ओर कोई नहीं जाती है। तो अपना आंसर जो होगा ई हो जाएगा आंसर। यहाँ पर निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पंजाल को, पीर पंजाल, तो ईस्ट पीर पंजाल को ये क्या होता है कि पार करती है। भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये इसमें भी थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्सी, लेकिन महाराष्ट्र में होना चाहिए, क्योंकि वधावन जो पोर्ट है वहाँ पर ही बना है। तो ये 13th या 14th में से आ सकता है, लेकिन इसको फिलहाल वो मेजर पोर्ट है, इस वजह से 30th में लेकर के चल रहा हूँ। 120C। कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो पहले ये कर्नाटका हुआ करता था 2019 तक, लेकिन लेटेस्ट में ये अब राजस्थान हो गया है। तो अभी जब ये पूछा जाएगा तो राजस्थान का ही नाम लेंगे। 121D। इसमें खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन तो कैमरून में पाया जाता है, माइका यूजली गया वगैरह के आसपास पाया जाता है, इसलिए ये मैं सही नहीं मानूंगा।
यहाँ पर सब मिलाकर के मुझे एक 122 का ए माना जाता है। ऐसे थोड़े बहुत ये भागलपुर वगैरह में है, लेकिन जो जिसके लिए फेमस है वो लाइमस्टोन, कैमूर वगैरह और रोहतास वगैरह में पाया जाता है, इसलिए 122 ए। 123 यहाँ पर उद्योग व्यवस्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो होता है वो छपरा और मुजफ्फरपुर में होता है, तो इसलिए ये सही नहीं होनी चाहिए। बाकी बंजारी जो है सीमेंट, ये रोहतास में है। ये रोहतास इसके लिए जाना जाता है, तो ये सही है। रॉयल ऑयल रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय में है, जो कि रसिया की मदद से बना था, तो ये भी सही है। फर्टिलाइज़र बैराही, ये इसके लिए भी जाना जाता है, तो जो मेरा आंसर होगा 23D। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं होता है। तो पीडमोंट स्वयं मतलब होता है कि दलदली एरिया, तो ऐसे ये पश्चिम चंपारण में दलदली एरिया बहुत ज़्यादा है, तो पीडमोंट वहाँ पर जो सॉइल भी होते हैं वो पीडमोंट हो जाते हैं। तो उसके नाम से ये पता है कि पश्चिम चंपारण। अगला है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक जो विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नहीं बहती। तो ये कोशी मगध वाले एरिया से नहीं बहती है, तो ये डी। यहाँ पर जो होता है 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको स्थापित की थी, जो कि पटना जो यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया था, वहाँ पर डच ने किया था। ये शोरा वगैरह का बहुत ज़्यादा, जिसे सॉल्ट पीटर बोलते हैं, पटना को बहुत बड़ा मानते थे। और पॉपी, यहाँ पर जो अफीम वगैरह की बहुत ज़्यादा खेती वगैरह पर भी ध्यान दी जाती थी बिहार में। 27 के जो विकेंद्रीकरण का कौन सा वैशिष्ट नहीं है। तो स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, लेकिन लोक सहभागिता भी है, लोग एक साथ जुड़े, ये भी है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाने की वजह से ये नहीं होगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाइए, तो इसका मेन उद्देश्य ही है। तो ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ठीक है, तो ये बाद में आया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है, जिसे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट भी बोलते हैं, ये बाद में आया था, तो डी होगा आंसर। जो संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली, जो ये टाटा प्रोजेक्ट्स का विस्टा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसको हाथ में लिया। 800 करोड़ 900 करोड़ रुपये तक की ये है। भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना 324 के अंतर्गत आती है 324, और वर्तमान राष्ट्रीय महिला की ये रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा। विधि के कानून का अधिराज का मतलब क्या है। ठीक, तो इसका मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ए यहाँ पर जो होता है कि 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर डी जो हो जाएगा, जी के अंतर्गत जो 29 कार्य हैं उसके लिस्ट आते हैं। यहाँ पर कब जो होता है पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर 2019 को हुआ था, ठीक है, क्योंकि हम जो याद आता है कि 9 दिसंबर को राज्यसभा से और 10 को लोकसभा से वगैरह से पास हुआ था। इस तरह से 11 तारीख को ही इसका जो सटीक आंसर आता है वो है 11 दिसंबर को फाइनली जो पारित हो गया था। और यहाँ पर क्या होती है, वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई। तो 64 हो जाएगा, 64 संशोधन बिल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और बिहार सरकार ने अगस्त 2018 की एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की है। इसका क्या महत्व है, मतलब कि क्या उद्देश्य है। तो ये ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप मान करके चलें, सी, ठीक है, सी इसका आंसर। क्योंकि जब लिक्वर बैन हुआ था बिहार में, शराबबंदी,
तो उस हिसाब से भी बहुत सारे लोग जो हो गए तो उनका रोजगार चला गया था। तो वैसे में जो अत्यंत जो गरीब परिवार और उस तरह के भी लोग, सभी को क्या करना कि कुछ ऐसे इस तरह से हेल्प करना कि ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो अत्यधिक गरीब परिवार और जिनका भी नुकसान हुआ था उन सबको इंक्लूड कर दिया गया था सतत जीविकोपार्जन योजना। ये जीविका के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा है? तो महिला रोजगार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। हर घर नल का जल ये आता है, और सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति के लिए हर घर बिजली लगातार भी है, ठीक है। ये तीसरा था कंपोनेंट। बाल कल्याण के लिए कुछ नहीं आता यहाँ पर, बालिका कन्या उत्थान योजना आ जाता है, लेकिन वो 7 निश्चय का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए डी आंसर होगा। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य जो घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों मतलब 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2018-19 में ये था कितना? तो ये तो 1/3 था, जैसे 1/3 जो हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी था 1/3 ऑफ टोटल नेशनल जीडीपी था, तो इसी इसका आंसर मैं डी बताऊंगा। जो अगला हो जाएगा वो भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यों का निर्यात करना ये उद्देश्य नहीं है। बफर स्टॉक बना करके रखिए, खरीद कीजिए, वितरण कीजिए, वो सब है। डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है, ये हो जाता है इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार को उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला था? तो वो यूएसए था। पहले चीन हुआ करता था, अब यूएसए हो गया है, ठीक है। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो वो सड़क है, सी। यहाँ पर इंडस्ट्री की जो उपलब्धि को मापने के लिए जो कौन सी संस्था जो औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के सूचकांक को जारी करता है? तो वो सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और ऑफिस करता है, तो 143C। ये व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया, तो 63rd हम लोग हो चुके हैं। पहले हम लोग 77 था, उसके पहले हम लोग 100 थे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस तरह से हम लोग सुधार करते गए, तो 144 का ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए क्या किया है कि 2020-21 के लिए साख का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 15 लाख करोड़ 45C। यहाँ पर पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो था वो तो सिंचाई के लिए किसानों की मानसून निर्भरता पर कम करना है, ये भी आप मान सकते हैं। लेकिन जिनके लिए किसानों की सरकार पर इस हिसाब से आप बहुत कुछ पॉजिटिव आप लगा सकते हैं, लेकिन जो सटीक आंसर जो मेरे पास पे वो है किसानों के डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, तो 146 डी ये मेरा आंसर है। आयोग देखते हैं क्या होता है। 147 भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो स्टेट बैंक है, वो विश्व के 100 बैंकों में शामिल है। निर्विक, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। इसका अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात बढ़ाने के लिए ये किया गया है, ठीक है, निर्विक। 49 जो है क्या उसको होगा, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो सीएफएमएस था कि शुरू किया, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए इसके आंसर भी अभी जो हो रहे हैं वो भी थोड़ा से मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन जो कि मेरी समझ से भी है इसका आंसर होना चाहिए ई, क्योंकि इसका बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ था।
हाँ, तो 149 का ई होगा, क्योंकि राज्य में समस्त वित्तीय कार्य ये तो होना ही चाहिए। और इस तरह से राज्य की जो सुनिश्चित करना परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, ताकि ज़्यादा पैसे ना खर्च हो जाए वगैरह वगैरह करते हो, तो 149 का ई होना चाहिए आंसर। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था, तो 150 का ए को लिए दिया था। ठीक है, ये हो गया पूरा आंसर आपका। जो हमारे जो अभी थोड़े से बच गए थे, हमने बताया कि इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो आप मिला भी सकते हैं, आंसर मैं बता ही देता हूँ, सो दैट कि आपको फ़ायदा हो जाए। और आपको देखना होगा वीडियो तो आप देख लेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो जाता है हमारे पास ये मैथ्स वाला। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बहुत आसान भी था, और जिनको आते तो a+b का स्क्वायर इसको कर करके आप अच्छे से बना सकते हैं, तो आंसर इसका 4 हो जाता है। ये 2 तरीके से बनाया जा सकता था, जिसमें कि a = p इस तरह से करके हम लोग जो 1 + r/100 करके, और इधर हम लोग 2 ऊपर लिख कर बना सकते थे। तो इस हिसाब से ये तो आसान वाला, ये वाला थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा बहुत लंबा पड़ जाता है, लेकिन मैं आसान तरीके भी बता सकता था। तो ये 17 का ए हो जाएगा इसका। ठीक है, आसान में बस ये होता है कि जो 5% होता है उसको 1/20 लिख सकते हैं, तो 20 और 21 इधर लिखेंगे, और 2 वर्ष से तो 20 फिर नीचे से लिखेंगे, और यहाँ पर 21 लिखेंगे, तो ये 400 हो जाएगा, और ये 441 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 बराबर जो आपके पास है, 400 बराबर जो हो जाता है 176,400 हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 4 का जो 1 का वैल्यू जो यहाँ पर आएगा 441 हो जाता है। तो हमारे पास अब 441 को इंटू 441 हम जैसे ही करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो ए आ जाता है। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया था, खैर यहाँ पर भी बता दिया। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाता है, यहाँ पर 4, 18, 48, 100 ये वगैरह, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होता है 180 आ जाता है, क्योंकि 4 जो होता है वो है यहाँ पर 2³ - 2 स्क्वायर हो गया, 18 जो हो गया वो 3³ - 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो यहाँ पर लास्ट में आपके पास 6³ - 6 स्क्वायर इससे भी बना सकते थे। दूसरा जो इसका मेथड होता है वो ये हो जाता है कि यहाँ पर आप देखोगे तो 14 का अंतर है, यहाँ पर देखोगे 30 का अंतर है, फिर इस हिसाब से आपको पता करना है। यहाँ पर 16 है, फिर आगे करोगे तो आप 22 आएगी, तो इस हिसाब से फिर आगे करोगे तो यहाँ पर 28 आएगा, और इसको फिर हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 80 आएगा, 100 + 180, तो इस हिसाब से 18 का सी हो जाएगा। 6 यहाँ पर 2 इसको भी आप करते हो, तो ये बहुत आसान भी हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो। ठीक है, और नीचे 3 फैक्टोरियल हम लोग लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस हिसाब से अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो बाद में 6 आता है। यहाँ पर जो होता है वो 20 संख्याओं का जो औसत है n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, तो m + n का क्या हो जाता है, तो m + n का जो भी हमारे पास आ जाता है उसका हो जाता है mn, हमारे पास आंसर आ जाता है फाइनली जब कैंसिल आउट हम लोग दोनों तरफ करते हैं। तो इसमें वेन डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से बनता है। ठीक है, जिसमें हम लोग 3 इस तरह से लिखते हैं, और जो तीनों में कॉमन है वहाँ पर यहाँ पर रखेंगे, जैसे यहाँ पर हम 8 रख दिए कुछ भी, और इस हिसाब से जो दोनों को टच कर रहा है उसको यहाँ पर रखते हैं, फिर इधर रखते हैं, और उस हिसाब से जो हमारे पास जो फाइनली बचता है कि सिर्फ, तो हम लोग सब जो फाइनली 29 में से घटा करके हमारे पास जो आंसर आता है वो हो जाता है 10 आ जाता है, 21 का ए आ जाता है आंसर। यहाँ पर जो 22, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे आंसर तो भी आ जाता है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा ये नहीं पता होता। कुछ लोग ऐसे भी मेथड से बनाते हैं, तो जिसमें आपका 9/100 आंसर आएगा। ठीक है, तो 5 दिन बाद जैसे ही वो छोड़ेगा तो 9 × 100/5 करके हम लोग
क्या कर सकते हैं 9/20, मतलब 9/20 अब 5 दिनों तक ये हो चुका है और हमारे पास अब बचा कितना, तो 9/20 जब 9/20 जब 5 दिनों तक हो चुका है तो हमारे पास बचा अब 11/20 हमारे पास बच चुका है। ठीक है, इसी 11/20 को जो करता है 11/20/1/20 करेंगे तो हमारे पास 11 जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से बना सकते थे, नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 25 और 20 को हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते तो 100 आता। ठीक है, 25 और 20 तो ये कितना कर सकता है, इसका मतलब होगा कि ये 4 का काम एक दिन में करता है, ये 5 काम एक दिन में करता है। इस हिसाब से 9 काम एक दिन में करता है। ठीक है, और तो 5 दिन में कितना करेगा, 45 काम करेगा और बचा कितना, तो 55 काम बच गया। तो 55 काम जो होता है वो एक दिन में जो 5 काम करने वाला कितने दिन में करेगा, तो इस हिसाब से आप 11 ले आते हैं। दो तरीके, इसलिए मैंने बोला था कि अलग एक वीडियो बनाया था, लेकिन आप यहीं पर भी समझने की बात है। यहाँ पर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5 बजे 5:10 पर कितने हो गए, तो ये भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर इसका आंसर 155 ही आएगा। इसका वजह भी बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप एक क्लॉक को आप ले लेते हैं, ठीक है, क्लॉक लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 360 एक बार में क्या होता है ये घूम जाती है। ठीक है, तो 5 घंटे में कितना होगा, तो अब 360 जब एक बार में घूम गई वो भी 12 घंटे में, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमी इसका मतलब। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे में 150 डिग्री घूम गई। इस तरफ से ही आप करके भी आंसर अगर क्लोज आप ला सकते तो 155 सी हो जाता आंसर। लेकिन जो 10 मिनट है उसको 10 मिनट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 मिनट को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमने 12 घंटे में 360 चल दिया, 360 डिग्री हमने कवर कर लिया, तो ये घंटा में है। हमको इसको मिनट में बदलना है, ज़्यादा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 मिनट की सुई में कितना डिग्री होता है वगैरह इतना। तो 12 है तो 12 को बस 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसको मिनट में अब आपको काम है, तो यहाँ पर 360 ही रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है कि 12 × 60 और यहाँ पर 360 इज इक्वल टू 360, तो 60 काट लेंगे तो 6 आ जाता है। ये 6 डिग्री में, यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 मिनट, और इस हिसाब से 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 मिनट, तो 10 मिनट तक जाना है, मतलब 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 10 मिनट, तो यहाँ इधर भी 5 से गुना करेंगे तो 5 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो 150 प्लस अलग से 5, तो 155 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये बहुत आसान से हो जाता है कि आप देख लो कि यहाँ पर एक रहेगा तो वो ऑब्वियसली, जैसे कि 9 का आप स्क्वायर करते हो तो 81 आ जाता है, तो एक तो होगा ही। 4 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आप देखते हो 16 आता है, तो 6 भी जिसका अंतिम है वो आप समझ रहे 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आ जाता है, लेकिन 2 किसी का भी स्क्वायर करने पर नहीं आता है, तो यहाँ से आपको 24 का बी आपको पता चल गया। देखिए बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या किया है कि इसमें आंसर आपको पता चल गया, यहाँ पर 24 का बी हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि आंसर बनाने के लिए पहले इसको पूरा सॉल्व किया, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें समय नहीं, उतना समय नहीं होता। आप क्या करो कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, तो हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो डायरेक्ट हम आंसर पाते हैं। यहाँ पर जैसे कि 3/2 का हमने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, तो आप 217 को जैसे ही 3 से आप गुना कर दो, ठीक है, प्लस 131 को आपने 2 से करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 51 और 6, और यहाँ पर हो जाता है 2 and 26। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली जो हमारे पास बचता है वो 913 आ जाता है। तो इसी तरह से 3/2 को फिर इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करके डालते हैं तो ये 27 ही आता है, तो आंसर 25 का बी हो जाएगा। तो हमारे पास ये सारे के सारे आंसर आ गए। आई होप आपके भी आंसर इतना ही आए होंगे। हमने सब कुछ मिला लिया है, कुछ विवादित प्रश्न है वो आयोग पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन
आयोग हमेशा ही गलती बता देता है सभी लोगों को। तो तर्क के साथ मैंने बताया कि कौन से क्या कारण थे कि मैं इसको डी बता रहा हूँ, किसी को ई बताया, तो वो कारण मैंने बताया। आई होप आपके भी आंसर इसी के आसपास आ रहे होंगे। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि ये 98 जाएगा ज़्यादा ऊपर, क्योंकि आप देखोगे तो अगर आप देखते हो कि जो 63rd वाला में भी 96 ही गया था, जो 64th वाला में 97 गया था, 65th वाला में भी 97 गया था। तो ये इस वक्त कितना भी आसान होगा तो 98 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। खैर वो देखते हैं कि फिर क्या होता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ ले सकता है कि 100 के ही करीब रहेगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो चलिए, जिनका भी 100 के करीब आ रहा है वो कांग्रेट्स, और मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।